नमस्कार, मैं रघुनंदन कुमार और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। तो आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन 7 दिन से लगातार चल रहा है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर जो है हमेशा शासन प्रशासन और सरकार यही चाहती है कि धरना नाकाम हो जाए, पर हमारे सहारा पीड़ित जितना भी लोग पहुँचे हुए हैं ये सब पूरे ठान लिए हुए हैं कि इस बार जब तक भुगतान नहीं हो पाए जब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वो सब बिक चुका है। ऐसा लग रहा है कि सरकार, गोदी मीडिया और सहारा सब मिल करके इस पैसे को गोल करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, हमारे जो जितना भी सहारा पीढ़ी के धरना देने गए हैं वहाँ पहुँचे थे गोदी मीडिया वाले, उनको बोले जो लाइव चलाइए, हम लोगों का कुछ मदद करिए, पर ऐसा नहीं किए। करेंगे भी तो कैसे करेंगे, कैसे कि गोदी मीडिया तो बिक चुका है सरकार के हाथ या सहारा का, देखिए जिसके हाथ भी कहो, पर वो भी बिक चुका है। तो आइए जानते हैं, एक महिला कुछ कहना चाहती है। सहारा में निवेश करे हुए सभी पीड़ितों जरा ध्यान दें। मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ, दिल्ली से उर्मिला गुप्ता, कि जितने भी सहारा में पीड़ित हैं, जिनका पैसा सहारा में लगा हुआ है, वो मेरी बात को ध्यान से सुने। सभी राज्य के लोग आए हुए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग हैं कि बाहर निकलना नहीं चाहते। बाहर के सभी राज्य वाले, तेलंगाना, पटना, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे, सभी राज्यों से लोग आए हुए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग घर में बैठे हुए हैं। अरे दिल्ली एनसीआर वालों, जरा ध्यान दो। आप आंदोलन को ही बड़ा कर सकते हो, बाहर के लोग कितने आ सकते हैं? ये दिल्ली एनसीआर वाले लोग ही इस आंदोलन को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि लोकल स्तर पे जितने आंदोलनकारी बढ़ेंगे उतने ही जल्दी हमारी पेमेंट हो पाएगी। आप सभी फ्रेंचाइजी वाले मेरी बात को ध्यान से सुने। जिन्होंने ये पैसा सहारा में लगवाया है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो भी आपस में मीटिंग करें और इस आंदोलन को बड़ा करें। इस आंदोलन को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम निवेशकों का पैसा निकल सकता है, अन्यथा हमारा पैसा निकलने में बहुत देरी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस आंदोलन को बड़ा करके अपने पैसों को निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको अपने घरों से निकलना होगा। आज हमारे आंदोलन का 7वां दिन है और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी पेमेंट नहीं हो पाती है। सब गरीब निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाता है, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें सब पैसा न मिल जाए। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि अपने अपने घरों से निकलिए, एक दूसरी जगह पे मीटिंग करिए, लोगों को एकत्रित करिए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। जब बाहर के राज्यों से आके लोग इतने बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं, तो आप दिल्ली एनसीआर वाले कहाँ सोए हुए हैं? दिल्ली के शेरनियों, बाहर निकलो और इस आंदोलन को बड़ा करो। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे कुछ साथी दिल्ली में लगातार सहारा पीड़ितों के भुगतान हेतु लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई हम तमाम अभिकर्ताओं की है। ये लड़ाई सहारा में तमाम कार्य करने वाले ऑफिस कार्यकर्ताओं की है और तमाम पीड़ित जमाकर्ताओं की लड़ाई है। साथियों, ये अंतिम अवसर है। हम लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक आखिरी समय है कि हम लोग इस लड़ाई को बड़ा करें। बाद में हम लोग आपस में जो भी हम लोगों के बीच में जो मनमुटाव का कारण होगा उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय एकमात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए उन तमाम सहारा पीड़ितों की भुगतान। और ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी शख्स हो। हम उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए हम आगे की ओर इस लड़ाई में शामिल हों। साथियों, इस लड़ाई को आगे करने के लिए हमें 2 भागों में बंटना पड़ेगा। एक, हमारे कुछ साथी हर ब्रांच से, हर जिला लेवल से, हर प्रखंड स्तर से, हर राज्य स्तर से हमारे कुछ साथी दिल्ली में पहुँचें। उनका क्रम लगातार जारी होना चाहिए पहुँचने का, ताकि हमारे जो पुराने साथी दिल्ली में जो जंग लड़ रहे हैं वो अपने घर को लौट भी सकें और हमारी संख्या वहाँ बनी रहे, एक अच्छी संख्या दिल्ली में मौजूद रहे। साथियों, दूसरा ज़रूरी होगा कि हम लोग वहाँ दिल्ली गए हुए लोगों को आर्थिक सहायता भी मुहैया करा सके। सभी हमारे साथी एक साथ दिल्ली नहीं जा सकते हैं। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं।
तो उन लोगों का परम दायित्व बनता है कि वे शारीरिक नहीं तो आर्थिक सहायता भी उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। साथियों, अगर हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा मदद हम पहुंचा देंगे और कुछ कुछ लोग हर ब्रांच स्तर से, हर जिला स्तर से वहां पर अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमारी एक अच्छी तादाद दिल्ली में मौजूद हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग अगर हम पहुंचा देंगे तो हमारा दिल्ली में लड़ने वाले हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों का हौसला बुलंद हो जाएगा और हम इस जंग को आखिरी मुकाम तक पहुंचाते हुए विजय का परचम लहराने में सफल हो जाएंगे। साथियों, सहारा से इस लड़ाई में कई सारे संगठन का निर्माण हो चुका है। मेरा उन तमाम संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी चलाने वाले जो हमारे साथी हैं, उनसे एक भावनात्मक अपील है कि इस समय आपसी जो मतभेद है उनको मिटाते हुए और एक ही अपना परम कर्तव्य समझते हुए कि दिल्ली में जो लड़ रहे हैं वो सहारा पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं और हम पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाने के लिए हम उन साथियों तक वहां तक मदद पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसा भावना लाते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ये जीत अभय देव शुक्ला की ही नहीं होगी, ये जीत हमारे तमाम उन लोगों की जीत होगी, चाहे वो हमारे नागेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे हमारे मदन लाल आज़ाद जी हों, चाहे वो कोई भी हों, उनकी जीत होगी, सबों की जीत होगी। इसलिए इस समय अपना एकमात्र धर्म समझें और वो धर्म है हमारा इस समय जो दिल्ली में हमारे बंधु हैं, भाई हैं, उन तक मदद पहुंचाएं और वहाँ पर हम पहुँचें भी और यहाँ से जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं आर्थिक सहायता भी वहाँ पहुँचाने का कार्य करें। साथियों, हमारा ज़मीर अभी जिंदा है, हमें सुब्रत राय ने कुछ नहीं दिया है, हमें हमारे जमाकर्ताओं ने दिया है, हमें हमारे लोगों ने, हमें जानने वाले लोगों ने हमें पैसा दिया था जिसे हमने सहारा इंडिया में जमा कराया था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और वो साम्राज्य हमें पता नहीं था कि वो एक काल नेमी है, वो एक भेष बदल करके साधु के भेष में एक राक्षस है जो हम लोगों से यह कार्य करा रहा है। तो साथियों, बिना अवसर गंवाए आज से तन मन धन से लग जाइए और इस लड़ाई को इस नए साल के शुरुआत में हमें जीत जाना है, समाप्त कर देना है। धन्यवाद।